टी ब्लॉक एनसीईआरटी। एक्चुअली होता क्या है, परमैंगनेट जो होता है KMnO4 दैट इज पर्पल इन कलर, और SO2 बीइंग अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो क्या करता है, उसको रिड्यूस कर देता है, तो रिड्यूस करने से उसका कलर हट जाता है। बट if this reaction is in potassium permanganate, then it is not in your course again. If this is in sulfur dioxide, then it is in our course. So let us see sulfur dioxide. Yes, it is here. तो रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड में गिवन है, तो हमें ये लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, सो इसको लर्न कैसे करेंगे, हमें ये याद रखना है बस कि एक साइड की स्टोइचियोमेट्री याद रखनी है। देखो, वी नो पोटेशियम परमैंगनीज KMnO4 is purple in color, violet in color, purple। ठीक है, तो इसी वजह से MnO4 माइनस जो होगा इट इज violet in color। सल्फर डाइऑक्साइड इज एक्चुअली अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये तो हमने बार बार पढ़ा है कि सल्फर डाइऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो खुद वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा सल्फेट में, और MnO4 माइनस रिड्यूस हो जाता है Mn2 प्लस में। ठीक है, वन वे इज दिस कि तुम इस रिएक्शन को बैलेंस करो, या दूसरा तरीका ये है कि तुम एक साइड के रिएक्शंस को लर्न करके जाओ। ठीक है, तो यू हैव बोथ वेज, आई विल टीच यू हाउ टू बैलेंस इट। तो फर्स्ट वे होता है, देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो +7, इसका +2, तो दिस इज डिक्रीज ऑफ 5। SO2 से SO4, SO2 is +4, SO4 is +6, this is increase of 2। नंबर ऑफ एटम्स Mn के 1 है, और यहाँ पे भी इसके भी 1 है, क्योंकि अगर यहाँ पे Mn2 होता तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते, या फिर अगर सल्फर 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, मैंगनीज अगर 2 होता तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते। This is giving us 5 and this is giving us 2। Then what you can do is you can make increase decrease equal, तो इसको equal करने के लिए this will be multiplied by 5 and this multiplied by 2, so we can get MnO4 minus 5 MnO4 minus plus 2 SO2 giving us 2 SO4 2 minus and 5 Mn2 plus। ठीक है, अब अगर ये एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में डिपेंड करता है, तो चार्ज को बैलेंस किया जाता है बाय H प्लस। तो यहाँ पे चार्ज है -5 का, और यहाँ पे है -4 + 10, -4 + 10 + 6 का, तो 6H प्लस विल बी एडेड हियर, 6H प्लस यहाँ पे ऐड कर देंगे, और जितने H प्लस हैं उसको बैलेंस करने के लिए वी विल ऐड H2O on the other side, तो यहाँ पे 3H2 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। You can check using oxygen। 5 + 4 is 20, 20 + 4 is 24, 8 नहीं बैलेंस 2 8 8 charge 10 -6 and charge here 6, अच्छा 6 माइनस, सॉरी चार्ज में गलती कर दी थी। तो यहाँ पर यू कैन से, यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे -5 चार्ज है, और यहाँ पे है +10 और 4 + 6, तो यहाँ पे इंक्रीज ऑफ एक्चुअली 5 and 6 11 का,
10 क्या होगा इसको बैलेंस करेंगे रिएक्शन गिवन क्या है 2H2 2H प्लस सॉरी ये स्टार्टिंग में करती हूँ मैं तुम्हें बैलेंसिंग का मेथड बताऊं स्टेप बाय स्टेप या तुम लर्न करने वाले हो मुझे बताओ लर्न कर दोगे तो फिर छोड़ बैलेंसिंग क्योंकि इसमें गलती होने के ज्यादा चांसेस होते हैं तो यू जस्ट लर्न द रिएक्शन तो इसमें MnO4 माइनस जो Mn2 प्लस में जा रहा है तो वो ब्राउन पर्पल कलर से कलरलेस हो जाए ठीक है ये वाली बात समझना ये रिएक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन एक्सेप्ट फ्लोरीन ठीक है तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं जैसे BrF3 IF7 एक्सेट्रा ठीक है ना IF7 ठीक है IF5 एक्सेट्रा तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स और जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है these compounds have weaker bond dissociation weaker bond and अगर bond कम weaker क्यों होता है क्योंकि अगर हम दो डिसिमिलर चीजों के बीच में बॉन्ड बनाते हैं तो ऑब्वियसली इट विल बी लेस स्टेबल फॉर एग्जांपल इफ यू आर क्रिएटिंग अ बॉन्ड बिटवीन Br एंड F तो इस केस में ये जो बॉन्ड है इसमें एक छोटा और एक बड़ा है तो इस केस में जो Br और F का जो बॉन्ड बनेगा वो वीकर बनेगा एज कंपेयर टू जो ब्रोमीन ब्रोमीन का बॉन्ड होता ड्यू टू सिमेट्री दोनों साइड पे ब्रोमीन होते तो इट वुड हैव क्रिएटेड अ सिमिलर सेट स्टेबल कंडीशन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होती तो दे हैव अ वीकर बॉन्ड एंड आल्सो अ मोर पोलर बॉन्ड weaker bond में we can also say that it has low bond dissociation enthalpy इसकी bond dissociation enthalpy भी low होती है तो weaker bond polar bond and low bond dissociation enthalpy इन तीनों की वजह से interhalogen compounds are more reactive देन हैलोजेंस हैलोजेंस में नॉन पोलर बॉन्ड होता है और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है सिमेट्री ज्यादा होती है ठीक है ड्यू टू डिफरेंट एटॉमिक साइज हैलोजेंस इन्वॉल्व Tell me, is this clear? Yes. Okay. Next is saying ozone acts as a powerful oxidizing agent. Okay. No. Next question is saying ozone acts as powerful oxidizing agent. Okay. Yes, that is true. क्योंकि ozone का ऑक्सीजन में ब्रेक होना is not only an exothermic process ठीक है but also involves ठीक है also involves तो पहली बात तो ये decomposition of ozone is an exothermic process as well as accompanied by increase in entropy इसके अंदर एक है accompanied by increase in entropy entropy क्यों बढ़ रही है क्योंकि disorderliness बढ़ रही है randomness बढ़ रही है randomness कैसे बढ़ रही है यहाँ पर
जो रिएक्टेंट है वो 1 मोल था, यहाँ पे 1 मोल ऑक्सीजन एटम और 1 मोल ऑक्सीजन एटम नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हुई है, तो एंट्रोपी इज ग्रेटर, एंट्रोपी यानी कि प्रोडक्ट में डिसऑर्डर ज्यादा है, रिएक्टेंट में कम है। So this makes ओजोन, या फिर हम बोल सकते हैं ओजोन therefore reduces to form itself, to forming oxygen and thus act as reducing agent। जो खुद रिड्यूस होते हैं वो एक्ट करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Tell me, is this clear? Yes. ठीक है।